committing suicide. Darknets, because you are coming from the class who knows about darknet. I don't know about darknet. You might be knowing about darknet. तो कहते हैं 10% हिस्सा आप white net में देखते हैं, जो आप सब access करें white net है. 90% is dark net. And the cryptocurrency you might be knowing. Anybody hold crypto? इस audience में? किसी के पास? You can disclose here. We are just doing an academic discussion. Anybody holding crypto? See, he is holding a crypto. Do you know about CBDC? Central Bank Digital Currency? E-rupee. किसी के पास नहीं है. Every bank has a e-rupee concept, and e-rupee is just like your own rupee. जैसे आप वॉलेट में रुपए रखते हैं, वो e-rupee वो भी होता है. मैं आपको अगर आप चाहें तो डिस्प्ले करके दिखा सकता हूँ कैसे काम करता है. अब आप उसमें शुरू से देखिए तो कुछ चीजें की गई हैं जो एक्ट में बड़ी सिंपल तरीके से रखी गई हैं. आई टोल्ड यू दैट दिस इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन राइट नाउ, और ये आप विश्वास नहीं करेंगे, कोविड के पहले ये जो 73 दिख रहा है ये सिर्फ 25% था. 50% की वृद्धि हुई है. सो इंटरनेट पेनिट्रेशन इज वेरी फास्ट एंड नोबडी कैन लिव विदाउट डेटा. आपका बिल देखिए महीने का, मैं खुद ही 4-5, 2 तो मेरे पास सिम कार्ड है, एक घर पर है लैंडलाइन, तो ब्रॉडबैंड से हम हर जगह लैस हैं सभी के सभी. एंड यू आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल स्पेस वेयर द लाइफ इज फ्यूज लाइक एनीथिंग. ओके, एंड पीपल आर थिंकिंग अबाउट फ्यूजिंग देयर मोबाइल एंड लैपटॉप्स इन देयर पाम्स. वो भी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ जाएगी. जेस्चर कमांड इज देयर. तो मैं तो देखता हूँ अपने घर में चिमनी को ऐसे आप करते हैं, वो बंद हो जाती है. मोशन कमांड इज जेस्चर कमांड इज देयर. ओके, and your car is listening your commands, isn't it? If you are just investing 20 lakhs rupees, then car will be a command control car. शीशे बंद कर दो, हिंदी में भी सुनेगी. ठीक है, गाना चला दो, अम्मा को फोन लगा दो, it will be doing everything. Okay, so and sensor is becoming very very strong. You are using sensor based lighting in your homes. आप जाते हैं faucet, आप हाथ ऐसे करते हैं, पानी आने लगता है. ये सब चीजें तो लखनऊ में घरों में लोगों ने लगा रखी हैं. आई नीड नॉट टू टेल यू, इट इज ऑल एवरीवेयर. ओके, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट स्विचेस, स्मार्ट स्विचेस भी हैं. आप खरीद के लगा सकते हैं, अमेजन पर आते हैं सबके साथ. एंड दे आर ऑल वाईफाई. ठीक है, अब आप अपने उस आईटी एक्ट में सिर्फ एक धारा देखें, धारा 43, सिर्फ एक धारा देखिए आप, आपको इसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस का पता चलेगा. सेक्शन 4(3). सेक्शन 43 प्लीज आप देखें. आप सभी एक बार देखें उसको, सरसरी निगाह से देख लीजिए, कर्सरी निगाह से. अब ह्यूमन अर्ज जो हमारी है, अगर आपके हाथ में किसी की एसएसडी पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? लॉजिकली बताइए, बच्चे की तरह एकदम सोच के बताइए. इफ यू आर हैविंग अ पेन ड्राइव ऑफ समवन, इफ यू आर हैविंग एन एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, दैट इज अ पेन ड्राइव. एसडीडी, व्हाट डू यू डू? क्या करेंगे आप बताइए? इफ यू आर हैविंग अ पासवर्ड, समवन्स पासवर्ड, try once, you would like to. This is called peeping tendency, peeping Tom and peeping Toms. We are very curious, और जो हमसे मना किया जाता है वो जरूर करते हैं. So this is very problematic. That everybody wants to know about everyone, everything. That's very problematic, and we hardly respect privacy of people. And privacy is a fundamental right, mind you. Let me tell you, explain you cases. PUCL versus Union of India 2003 में टेलीफोन टैपिंग, विपक्ष के फोन को टैप कराने लगी सत्ता. PUCL is an institution founded by लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आप जानते होंगे. उन्होंने पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाई, एक एनजीओ है. ठीक है, और इसकी वजह से इंडिया में ढेर सारे मौलिक अधिकार हैं. एक PUDR और PUCL, ये दोनों लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं. एंड दे हैड, अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड केस देखा, सुना होगा, ये PUDR ने किया, और PUCL की वजह से भी, कि भारत के नागरिक की निजता, प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
And then it has been converted by Puttaswamy judgment in 2017. फुल फ्लेश्ड राइट आपको मिला कि हाँ सभी नागरिकों को प्रिवेसी का राइट होना चाहिए, राइट टू प्रिवेसी होना चाहिए। अब अगर आप सेक्शन 43 देख रहे हो जो कि सिविल नेचर की है, क्या क्या लिखा हुआ उसमें? That you will be required to pay compensation। अभी आपने कहा ना नुकसान करेंगे तो देना पड़ेगा। देखिए किस किस अवस्था में कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होगा मैडम? That's very correct. So if you are accessing someone's pen drive, someone's state drive, someone's password, someone's computer system, someone's network, then network समझते हैं ना? कंप्यूटर समझते हैं? कंप्यूटर सिस्टम समझते हैं? ये सब अलग अलग शब्द हैं। कंप्यूटर सिस्टम मतलब उससे जुड़ा हुआ सारा पेरिफेरल, जो कुछ भी आप यूएसबी ड्राइव से जोड़ देंगे उससे। If you are having a Wi-Fi printer connected with your computer, it becomes a computer system। तो उस प्रिंटर को एक्सेस करना भी आ जाएगा इसमें। If you are having some scanners, okay, and your computer system is on in your cabin, आप मैडम यहाँ बैठी हैं और यहीं से कमांड देती हैं उसको व्हाट्सएप को। ये क्या है? वो कंप्यूटर सिस्टम है। अगर इसे आशीष एक्सेस कर रहे हैं तो अनऑथराइज्ड, आई विल बी कवर्ड इन सेक्शन 43। होगा कि नहीं? यस। एंड इफ आई एम डूइंग दैट, मैन कैन सू मी और नॉट? यस, इट्स अ सिविल एक्शन। ही विल बी टेकिंग अ सिविल एक्शन अगेंस्ट मी। तो क्या इसमें देना होगा मैडम को मुझे? अब इसका बड़ा सीधा सा रूल है सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मैं उसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मे बी आई विल ट्राई टू मेक माई पॉइंट। इफ अ बॉय हु इज वेरी हैंडसम, रनिंग इन हिज prime time, is crossing the road, being run over, and in that fatal accident he is losing his both legs। अब वो 24-25 साल का जवान आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण, उसकी दोनों टांगें कट जाती हैं, क्या हर्जाना उसको मिल सकता है? और वो ही इज एन एस्पिरेंट ऑफ मे बी सिविल सर्विसेज, और वो कहीं मान लीजिए क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर की तरह हो सकता है, काम भी कर रहा हो पीसीएस ऑफिसर की तरह। क्या कंपनसेशन, क्या हर्जाना उसको दिलाया जाए? क्या कोई कंप्यूटेशन का कोई फार्मूला आपके दिमाग में आता है? सोचिए थोड़ा सा। आई एम नॉट टेलिंग यू लॉ, यू जस्ट थिंक अबाउट इट। कितना हर्जाना उसको दें? एज पे डिपेंड करता है। एज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आप थोड़ा सोचिए इसको लॉजिकल तरीके से। अगर ह्यूमन बीइंग के तरीके से क्या सर दिया जाए उसको? हाँ हो गया मैम, दोनों पैर काट दिए गए, एम्पुटेशन हुआ है। He is not ready to serve now, he is not able to serve, वो सर्व नहीं कर सकता वो। देखिए कुछ एक आ गया ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख सकते हैं 65 यूएनडीपी करती है। सर्विंग ऑफिसर था, उसकी एक एनुअल पैकेज बनती होगी, ठीक है। प्रमोशंस के टाइम भी बनते होंगे। प्रोस्पेक्टिव आपकी जो इंक्रीज उसको मिलेगा वो भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो अगर वो 28 का 65 है उसको माइनस कर सकते हैं। अगर उसका 20 लाख का पैकेज बनता है वो भी देख सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये कंप्यूटेशन का तरीका है ना, कितना नुकसान हुआ होगा, नेचुरल लॉसेस, उतना आप रिस्टोर कर दीजिए। सो इफ आई एम एक्सेसिंग योर सिस्टम एंड देयर बाय मेकिंग सम कमर्शियल प्रॉफिट, जितना नुकसान आपका हुआ वो सारा का सारा किसको भरना पड़ेगा? दैट्स द पॉइंट। व्हाटएवर डैमेज आई एम क्रिएटिंग, आई हैव टू रिस्टोर इट बैक, ठीक है। और धारा 43 में आप कोई भी चीज कर रहे हैं, देखिए सब कवर्ड होगा। किसी का पासवर्ड हैक करना, किसी का लैंड पासवर्ड हैक करना, किसी का कंप्यूटर सिस्टम लेना, देखिए देखिए सब चीजें, एक एक चीजें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए। एवरी सिंगल थिंग इज रिटन आउट देयर, यू जस्ट प्लीज चेक इट आउट। एवरी सिंगल थिंग इज देयर। सेक्शन 43। अब ये जो आप वर्चुअल वर्ल्ड में एक्सचेंज कर रहे हैं, ये कहलाता है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, एंड दिस इज लॉ फॉर वैलिडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये इस तरीके से बना हुआ है। अब एक और चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी सिविल और क्रिमिनल लॉ के अलावा आपको, दैट इज कॉल्ड द सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ।
इफ आई से राइट, व्हाट डू मीन बाय राइट? और इस चीज की लड़ाई तो घर में होने लगती है पहले दिन से, बहनों भाइयों में, पारिवारिक सदस्यों में, ये मेरा राइट है। तो व्हाट इज योर नोशन अबाउट राइट? हाँ 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 हाँ। Do you need remedy for your infringement of right? Yes, if it is not there, will it be a right? No. So I am being very blunt to explain you the concept of right. I have been invited here. I have some notion that I will be given remuneration. मैम ने कहा आशीष ये साइन कर दो, मैंने साइन भी किया, and I will be getting it. So I have a right. The moment I finish my lecture, my right will accrue. Okay, and if the institution does not pay me, then it becomes debt on their part. Can I sue them? Yes. Yes. So right comes with a remedy. That's very correct of understanding. If unnecessarily I am hurting you, you have every right to take action against me. I have no right to touch you in person, to give you any kind of pain to your persona. If I am doing that, okay, I have to remedy it. तो ये बड़ा पुराना, हम लोग पहली लाइन जो लॉ में बच्चों को पढ़ाते हैं, if there is a right, there is a remedy. If there is a right, there is a remedy. अगर अधिकार है तो उपचार है। तो अगर आपका कुछ अधिकार बनता है तो उपचार हमें देना पड़ेगा। और धारा 45 इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है कि अगर कुछ भी किसी के इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से जुड़ा हुआ, इवन डेटा एक्सेस आपने किया, रिपोजिटरी में भी अगर नेशनल रिपोजिटरी क्रिएट है, लोकल रिपोजिटरी क्रिएट है, जहाँ टीचर्स का डेटा है, ठीक है, बच्चों का डेटा है, उसको कोई एक्सेस कर रहा है, कोई डिवाइस है उसको एक्सेस कर रहा है, सब जगह आपको रिस्टोरेटिव कंपनसेशन देना पड़ेगा। और धारा 45 छोटी धारा नहीं है, मैंने यहाँ पर आगे लिखी होगी, वो मैं समझाऊंगा आपको भी। पहले आपको सब्सटेंटिव और प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूंगा। लाइक let me complete my thing, then I will be taking your question. अब जैसे मान लीजिए यहाँ बच्चों को एक लाइब्रेरी एक्सेस मिला हुआ है, दिया होगा आपने वर्चुअल लाइब्रेरी एक्सेस बच्चों को, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड हर बच्चे की अलग अलग है। अगर किसी बाहर के बच्चे ने लाइब्रेरी एक्सेस किया उस पासवर्ड से, यूजर आईडी से, व्हाट इज डूइंग? इज इट अनऑथराइज्ड एक्सेस और नॉट? इट इज टोटली अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब विद्यालय को उसके खिलाफ एक्शन लेना हो तो क्या करना होगा? अब राइट आपका बनता है कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे, ये आपका राइट है, क्योंकि ये बच्चों के लिए है, स्कूल के बच्चों के लिए है। देन यू विल बी लॉजिंग अ कंप्लेंट, या सिविल एक्शन भी कर सकते हैं। अब सिविल और पीनल दोनों कार्रवाइयां अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर सिविल एक्शन यू विल बी गोइंग इन अ सिविल कोर्ट आस्किंग फॉर कंपनसेशन डन by that person which is called a civil wrong, उसने unauthorized access किया तो हमें हर्जाना चाहिए, आपसे compensation चाहिए, और ये compensation की राशि हम आपसे चाहते हैं, इतना हमारा नुकसान हुआ आपकी वजह से, and that will be well computed by any devil that is called advocate. He will compute it and he will let you know कि इतना पैसा आपको हर्जाने के तौर पर मांगना चाहिए। ये सिविल एक्शन है, क्योंकि आपका राइट बनता है कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे। समझ में आई बात? इसके लिए प्रोसीजरल लॉ होता है। जैसे हम जब कहते हैं आपका राइट है, जैसे राइट टू वर्शिप आपका राइट है कि नहीं? हनुमान जी का मंदिर है बगल में, हनुमान सेतु पर। अब कोई वहां पर प्रशासनिक व्यक्ति आपको पूजा नहीं करने दे रहा है, सिविल राइट है कि नहीं? उस महंत मंदिर का आपको हनुमान जी की अर्चना पूजा नहीं करने दे रहा, इज इट अ सिविल राइट? अगर आप ना जानते हो तो ये आपका सिविल राइट है। मैं आपको बता दूं, दिस इज योर सिविल राइट। राइट टू वर्शिप इज अ सिविल राइट। इसका आप सदर बगल में वकालत है, वो अदालत है, वहां आप जाकर के एक राइट मुकदमा कर सकते हैं। क्या मांगेंगे उपचार में? उपचार में क्या चाहिए आपको? रेमेडी है आपकी कि हमें वर्शिप करने दिया जाए। आई वॉन्ट टू मेक माई ऑफर टू माई डीटी, यही तो चाहिए आपको, उपचार। एंड लेट मी टेल यू, एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट इज डेड। आई कैन प्रूव इट। आप मुझे बताएं, जहां भी आप उपचार मांग रहे हैं वो अंततोगत्वा ऋण और धन में ही परिवर्तित होगा। If you
are asking, I can explain how to explain it. जैसे मैं बताता हूँ, पति पत्नी में डिवोर्स का मुकदमा हुआ, अगर उसने उपचार मांगा कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, हमेशा से प्रताड़ित किया गया, मुझे मेरा मान सम्मान नहीं रखा गया, मुझे उपचार चाहिए, एक सेपरेशन चाहिए मुझे। ठीक है, आपका सेपरेशन हुआ। इसके अलावा आपके अधिकारों के उल्लंघन के लिए, क्योंकि आपको वो मान सम्मान नहीं मिला, इसको कैसे कंप्यूट करें, लॉस को कैसे कंप्यूट करें? ये हमेशा कंप्यूट होगा मनी में। तो यू आर गोइंग टू गेट कंपनसेशन ओनली एंड एवरीथिंग बिकम्स डेट। आई हैव बीन इनवाइटेड हियर, द मोमेंट आई फिनिश माय लेक्चर, then it becomes debt on the part of university, it becomes a debt, it is